अतीक अहमद की प्रॉपर्टी समझकर अन्य लोगों का घर गिरा दिया। बुलडोजर घड़घड़ाया, मुनादी हुई, घर खाली करो नहीं गिरा देंगे। गिरा भी दिया। उचित अवसर नहीं दिया सुनवाई का, नहीं कोई नोटिस दी गई पंजीकृत डाक से, कुरियर से, वैधानिक रूप से कोई तरीका नहीं अपनाया गया और बुलडोजर घड़घड़ाते हुए 2021 में जमी दोज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा डाला है, डाएं डाएं चिल्ला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिमाग खराब है, जैसे चाहोगे वैसे चला दोगे, हमारी अंतरात्मा मर गई है, सब कुछ हम ऐसे ही देखते रह जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक और मामले का उल्लेख किया जिसे आपने भी देखा है। उज्जवल भुइयां और जस्टिस अभय एस ओका, दो न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट के जो दोनों लोग हैं, उनकी खंडपीठ इस मामले की न केवल सुनवाई कर रही थी बल्कि आज आदेश पारित किया है जिनके जिनके घर गिराए हैं उनको पहले 10-10 लाख रुपए उनके अकाउंट में दो, उसके बाद आओ हम सुनवाई करते हैं। मजाक बना लिया है। कोर्ट नाम की कोई चीज नहीं है। संविधान को ताक पर रख करके जैसे चाहा वैसे कर दिया। सब कुछ तुम ही करोगे तो हम क्या करेंगे। बिना अवसर दिए यह प्राकृतिक न्याय नहीं हो सकता, हमें उन्हें अवसर देना ही पड़ेगा। ढोल मजीरा बजाया और मुनादी कराया, घर ढहा दिया। आइए दोस्तों, आज हम इस पर बात करेंगे। और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां ने 24 मार्च की एक घटना का भी उल्लेख किया। अंबेडकर नगर में कुछ झोपड़ियां ढहाई जा रही हैं। झोपड़ी है, आप देख सकते हैं, छोटी सी दीवार है, झोपड़ी है। झोपड़ी पर प्लास्टिक रखा गया है कि जिससे बरसात की बूंदें, बरसात का पानी भीतर न जाए। आज भी गरीबों के पास यही है। अब वह ढहाया जा रहा है। कुछ पुलिसकर्मी देखे जा रहे हैं और एक बच्ची उसी में से कुछ कापी किताब लेकर भाग रही है दौड़ते हुए कि किसी तरह से हमने बचा लिया। पता नहीं क्यों हमारा घर तोड़ रहे हैं। उसी झोपड़ी में हम सोते थे, उसी झोपड़ी में हम पढ़ते थे, अब वह झोपड़ी ढहा देंगे। रोते हुए भाग रही है लेकर के। लग रहा है उसे खजाना मिल गया। उसका भी उल्लेख न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां ने किया। अब आइए साहब, अतीक अहमद की प्रॉपर्टी समझ करके गिरा दिया गया था प्रयागराज, इलाहाबाद में उनके मकान, 5 मकान तोड़े गए थे। लोग खुश थे। सारे अधिकांश बहुलता में समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक चैनल के लोग गुणगान गा रहे थे। यह है बाबा का बुलडोजर। गरीबों का खून चूस करके अतीक अहमद और उनके लोगों ने जो प्रॉपर्टी अर्जित किया था, यह है न्याय। अवसर तो देना पड़ेगा। सारे मुसलमानों की प्रॉपर्टी अतीक अहमद की नहीं हो जाएगी। अब आइए दोस्तों, 2021 में जो गिराए गए थे, यह कोर्ट ने कहा है कि देश में लोगों के रिहायशी घरों को इस तरह से नहीं गिराया जा सकता। इसने हमारी आत्मा को झकझोर दिया है। बड़ी मेहनत से मकान बनते हैं। एक एक ईंट का इंतजाम करने में व्यक्ति किस तरह से मेहनत करके, पसीना बहा करके कमाई करता है, और आप कोई अवसर नहीं देंगे, ढहा देंगे। कोर्ट ने इस पर क्या कहा, इस पर सुनिए। अभी 25 लाख रुपए जुर्माना कोर्ट ने लगाया था डीवाई चंद्रचूड़ ने, और कहा कि घर ढोल बजा करके घर गिराओगे, यह अराजकता है। बुलडोजर ऐसे निरंकुश तानाशाह नहीं हो सकता। 2019 में महाराजगंज, अभी हम आपको प्रयागराज ले चलते हैं, उसके पहले 2019 में महाराजगंज जो गोरखपुर मंडल का जिला है, वहाँ सड़क चौड़ीकरण के नाम पर कोई दस्तावेज, कोई इस तरह का कोई नोटिस नहीं दी गई, केवल ढोल मजीरा बजा करके और सड़क की वैधानिक सीमा से अधिक बढ़ा करके 123 मकान जमी दोज कर दिए गए। किसी की बात सुनी नहीं जाएगी। वहाँ जाएंगे आप, डंडा बजा करके आपको पीट करके भगा दिया जाएगा। लगेगा कि यह क्या हो रहा है, ये अपने देश के अधिकारी हैं, अपने देश के पुलिसकर्मी हैं या कहीं कुछ नहीं देखेंगे। यहाँ से जैसे पेपर है ना, नापने पर 1.5 फीट होगा, इतना ही देखेंगे। यहाँ से यहाँ तक 1.5 फीट। इसका असर क्या होगा। हम ठंड में गिरा रहे हैं, गर्मी में गिरा रहे हैं, बरसात में गिरा रहे हैं,
कोई अवसर नहीं दिया है। लोग जाएंगे कहाँ, किसके घर जाएंगे? कम से कम इतना तो अवसर दें। अगर गलती भी हुई है, कोर्ट ने अभी कहा कि अब तक कर क्या रहे थे, अगर अतिक्रमण हुआ था तो नोटिस कब कब दिए, ले आओ बताओ, हम देखना चाहते हैं कि साहब इन तिथियों में हमने नोटिस दिया। कोई नोटिस दिया नहीं, भांग खा करके सो रहे थे अगर अतिक्रमण हो रहा था। कोर्ट ने अभी देखा कि जितना अतिक्रमण हुआ था उससे बहुत ज़्यादा गिरा दिया। कहाँ जाएंगे? अब इस मामले में मनोज टिबरेवाल हैं, वह याची हैं, जाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कड़ी फटकार लगाया और एक गाइडलाइन भी जारी किया। 25 लाख रुपया कहा, 25 लाख रुपया दो, और गाइडलाइन जारी किया। 15 दिन का समय देना पड़ेगा नोटिस देने के, उनको प्राप्त होने के समय से। डिजिटल, हाँ, नोटिस पंजीकृत डाक से भेजी जाएगी, कोरियर से भेजी जाएगी, डिजिटल पोर्टल बनेगा, हर सूचनाएं डीएम को संप्रेषित की जाएंगी, सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, और कहा प्रॉपर्टी गिराने की भी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। यह भी कहा गाइडलाइन का उल्लंघन किया ना तो जिम्मेदार अधिकारियों पर अवमानना का केस चलेगा। कोर्ट की अवमानना का केस, यानी कोर्ट का जो महत्वपूर्ण विनिश्चय है उसको नहीं माने, इसलिए अवमानना का मुकदमा चलेगा, तथा जो गिराया है उसकी क्षतिपूर्ति की भरपाई उन्हीं जिम्मेदार अधिकारियों से की जाएगी। अब आइए साहब, आपको ले चलते हैं प्रयागराज। प्रयागराज में 2021 में जो मकान गिराए गए थे, वह मकान थे अधिवक्ता जुल्फ़िकार हैदर के, प्रोफेसर अली अहमद हैं और 3 लोग अन्य हैं। इन लोगों ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका किया कि साहब एडीए यानी इलाहाबाद विकास प्राधिकरण ने ऐसा किया है, हमारी बात सुनी जाए। सरकार ने कहा साहब यह लोग जिस जमीन में थे वह नजूल की भूमि थी, इनको लीज पर दी गई थी, वह समय सीमा समाप्त हो गई, इसलिए हमने गिरा दिया। इन लोगों ने कहा कि साहब हमने इसके लिए आवेदन किया है कि हमें फ्री होल्ड किया जाए यह ज़मीन, वैधानिकता के आधार पर। कोई जवाब इसका दिया नहीं, बताते कि नहीं दी जाएगी, देना है तो कैसे देना है, हम तो तैयार हैं लेने के लिए, आप शर्तें बताइए, हम उसको मानेंगे। लेकिन कुछ नहीं बताया और ढा दिया। इस मामले में अब 10-10 लाख रुपए इनको दिया जा रहा है, 5 लोगों को, और कोर्ट ने कहा है कि आप 6 सप्ताह के अंदर इन्हें 10-10 लाख रुपए दे करके आइए और बताइए, जैसे चाहोगे वैसे करोगे। भैया जब हम कह रहे थे, चूँकि हम ठीक है मोटा मोटा बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन विधि का ज्ञान थोड़ा थोड़ा रखते हैं, और हम जानते हैं कि आर्टिकल 21 यानी सम्मानजनक ढंग से जीने का अधिकार क्या होता है, और उस अधिकार में क्या क्या आता है, गरिमा, डिग्निटी शब्द दिया गया है संविधान में, तो हमें पता है कि यह इस तरह से नहीं कर सकते। जब हम कहते थे तो मक्खनचूआ आता था। मक्खनचूआ ही क्यों, टाई लगाने वाले भी आते हैं, टाई लगाए हैं और अच्छी जानकारी रखते हैं, गरिमामय सम्मानजनक उनका जीवन है, अध्यापन कार्य करते हैं, वो अभी आएंगे। मक्खनचूआ आएगा, मक्खनचूआ के चच्चा आएंगे, मक्खनचूआ के दद्दा आएंगे, उनको लगता है कि बस यही साहब, यही कोर्ट है, यही जो चाहेंगे वह कर देंगे। ऐसे नहीं किया जा सकता। हाँ, अब आप सुनवाई, अब जैसे एमपी एमएलए कोर्ट है ना, बन गया, एमपी एमएलए कोर्ट बन गया, आप अलग से भी कोर्ट गठित कर सकते हैं, आपका अधिकार है, आप सिफारिश कर सकते हैं, 6 महीने के अंदर मामले निस्तारित हो जाएंगे, जिनको जो होना होगा हो जाएगा, आजीवन कारावास हो जाएगा, सश्रम कारावास हो जाएगा, फांसी की सज़ा हो जाएगी। अगले न्यायालय में भी खटखट करिए ना, कोई मना कर रहा है क्या आपको? नोटिस दीजिए, 15 दिन का समय कोई अधिक समय थोड़ी होता है, नोटिस चस्पा करने से नहीं होगा। अब इन्हीं लोगों ने, जो अधिवक्ता जुल्फ़िकार अली साहब हैं, हैदर हैं, इन लोगों ने कहा कि साहब यह हमें जो नोटिस चस्पा किया उस पर तिथि कुछ और थी और आज चस्पा कर रहे हैं, यानी 6 दिन 7 दिन पहले का डेट डाल करके और चस्पा आज कर रहे हैं। यह भी खेल होता है। तो यह मनमाना। अब सच बात यह है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो बस केवल, जिम्मेदारी का मतलब यह है कि पद पर बने रहें, मलाईदार पद पर बने रहें, मलाई काटते रहें। यह नहीं पता है कि आज नहीं कल दंड तो भोगना ही पड़ेगा।
ऊपर से कहा जाएगा कर दोगे सर, हो जाएगा सर, आदेश करें सर, सर 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 सर, हाँ हाँ देख लो इसको, सर हो जाएगा ना सर, कोई दिक्कत, सर सर सर, डन 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 डन, ऐसे ही करेंगे। और अब जब कोर्ट का डंडा पड़ेगा तब फिर। दोस्तों यह रहा वीडियो, आपको कैसा लगा? विधि की मर्यादा और कानून से देश चलेगा, देश संविधान से चलेगा, हमारे और आपके कहने से नहीं चलेगा। बधाई हो जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां को, जिन्होंने झोपड़ी गिराए जाने का भी संज्ञान लिया। जो बिटिया 7-8 साल की होगी, लेकर के पुस्तक भाग रही है, उसका संज्ञान लिया और इस मामले में कड़ा आदेश प्रतिपादित किया। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। और यह है आपका अपना YouTube चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय।